बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीएस मैथमेटिक्स में खुशामदीद। कोर्स हमारा अलजेब्रा 2, कोर्स कोड 506। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था रिंग विद जीरो डिवाइजर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स इंटीग्रल डोमेन। इंटीग्रल डोमेन क्या होती है? A ring R is said to be integral domain। उस रिंग R को हम इंटीग्रल डोमेन कहेंगे कब? अगर उसमें दो शराइत ये पूरी होती हैं। कौन कौन सी? R has यूनिटी एलिमेंट, वो जो हमने रिंग लिया है उसमें यूनिटी एलिमेंट होना चाहिए। एंड नंबर 2, R is without जीरो डिवाइजर प्रॉपर्टी, यानी R में जो जीरो डिवाइजर विदाउट जीरो डिवाइजर प्रॉपर्टी R को होना चाहिए। दैट इज अगर हम उस R में से दो एलिमेंट लेते हैं और उनका प्रोडक्ट जीरो आ जाता है तो आइदर A इज इक्वल टू जीरो और B इज इक्वल टू जीरो, दोनों में से किसी एक को जीरो होना पड़ेगा। ये होती है विदाउट जीरो डिवाइजर प्रॉपर्टी। और विद जीरो डिवाइजर प्रॉपर्टी क्या है? दोनों ही नॉन जीरो हैं लेकिन दोनों का प्रोडक्ट फिर भी जीरो आता है, वो विद जीरो डिवाइजर प्रॉपर्टी है। इसमें कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए? विदाउट जीरो डिवाइजर प्रॉपर्टी। तो अगर किसी सेट में ये दो प्रॉपर्टीज होल्ड कर जाती हैं, मतलब वो उसमें यूनिटी एलिमेंट भी आ जाता है और वो विदाउट जीरो डिवाइजर प्रॉपर्टी भी उसमें है, तो हम कहेंगे वो वाला सेट जो है वो इंटीग्रल डोमेन कहलाएगा। एग्जांपल इसकी दैट जी सेट ऑफ इंटीजर्स 0 +- 1 +- 2 +- 3, ये अपने आप में मुकम्मल तौर पे एक रिंग है। अब हम देखेंगे कि इसमें इस रिंग में क्या ये वाली दो प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होती हैं। तो हम देखते हैं इट हैज यूनिटी एलिमेंट, इसमें यूनिटी एलिमेंट भी है। एंड नंबर 2, इट हैज विदाउट जीरो डिवाइजर प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल 2 * 0 नॉन जीरो है, जीरो है, दोनों का प्रोडक्ट जीरो आ गया, तो यही विदाउट जीरो डिवाइजर प्रॉपर्टी है कि कम से कम एक एलिमेंट उसमें जीरो होना चाहिए। तो हम कह देंगे कि ये जो सेट ऑफ इंटीजर है ये हेंस G इज एन इंटीग्रल डोमेन। जी स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको इंटीग्रल डोमेन अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूं जिसमें जो हमारा सेट है वो इंटीग्रल डोमेन नहीं बनता। सेट ऑफ इंटीजर अंडर मॉडुलो 6 मैंने लिया 0 1 2 3 4 5। इट इज अ रिंग विद यूनिटी। ये रिंग है, विद यूनिटी भी है, लेकिन हम देखते हैं क्या ये इंटीग्रल डोमेन है। पहली प्रॉपर्टी तो हमारी इसमें सेटिस्फाई होगी कि इसमें यूनिटी एलिमेंट है। क्या दूसरी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है? बट नॉट एन इंटीग्रल डोमेन बिकॉज़ क्यों? 2 बिलोंग्स टू दिस सेट एंड 2 जो है वो नॉन जीरो है। 3 आल्सो बिलोंग्स टू दिस सेट एंड 3 इज आल्सो नॉन जीरो एलिमेंट। लेकिन अगर हम दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं तो जीरो आ जाता है अंडर मॉडुलो 6। So it is not an integral domain। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिफाइन करते हैं डिवीजन रिंग। DIVIS डिवीजन क्या होता है? डिवीजन रिंग A ring R is said to be a division ring if number 1, R has unity element and number 2, R has multiplicative
inverse multiplicative inverse for each non-zero element in R। तो डिवीजन रिंग हम उस वक्त कहेंगे अगर उस रिंग में यूनिटी एलिमेंट भी आ जाता है और उसमें हर नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अगर ये दोनों प्रॉपर्टीज किसी रिंग में आ जाती हैं तो हम उसको डिवीजन रिंग कहेंगे। इसको हम एक और तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, इसको एक और तरीके से भी हम डिफाइन कर सकते हैं। डिवीजन ring. A ring of is said to be a division ring if number one R plus के रिस्पेक्ट is an abelian, R को प्लस के रिस्पेक्ट abelian ग्रुप होना चाहिए। नंबर टू, R को डॉट के रिस्पेक्ट यहां पे यूं कर लें, डिफरेंस 0 R को बच्चों डॉट के रिस्पेक्ट ग्रुप होना चाहिए। एंड नंबर 3, लेफ्ट एंड right distributive laws hold, यानी कि a dot b plus c, a dot b, a dot c लेफ्ट है, a plus b dot c, a dot c, b dot c। तो अगर कोई सेट इन तीन शराइत को पूरा करता है तो हम कहेंगे वो क्या है, डिवीजन रिंग है। अगर ये नहीं तो ये दो शराइत को कोई सेट पूरा करता है तो उसमें यूनिटी एलिमेंट भी आ जाए और हर एलिमेंट का इनवर्स भी एग्जिस्ट कर जाए तो हम उसको कहेंगे ये डिवीजन रिंग है। इंशाल्लाह कल हम फील्ड का टॉपिक शुरू करेंगे। हमारी बेसिक डेफिनेशंस खत्म हो गई हैं, अब हम फील्ड का टॉपिक इंशाल्लाह कल शुरू करेंगे। आई होप कि आपको समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।